नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इसमें करवा रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आज उसी कड़ी में लेकर के आए हैं। भारतीय इतिहास का पार्ट 6 है। इसमें करीब 80 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और रेलवे एनटीपीसी के अलावा जितने भी सारे एग्जाम है जिसमें सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान पूछा जाना है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर देना तथा साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सर्जन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाएं वह सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं तथा उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? 1892 से 1893, 1885 से 1866, 1824 से 1826, 1852 से 1853। तो इसका सही आंसर है 1824 से 1826। ब्रिटिश सेना ने जो बर्मा को पराजित किया, ब्रिटिश सेना ने क्या किया था, इसमें बर्मा की सेना को पराजित किया था और यानबो की संधि 1826 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एडवर्ड लॉ, विलियम बटरवर्थ बेले। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी भी हमने एक ट्रिक करवाया है भारत में सुधार अधिनियम वाली ट्रिक, वो देख लेना। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी और बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था 1829 में। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति या व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1857, 1858, 1859, 1856। तो इसका सही आंसर है 1858। इसका सही आंसर है 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? 1919, 1920, 1917, 1921। तो इसका सही आंसर है 1919।
तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सुरक्षा परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ में क्या सच नहीं है? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। अधिनियम ने भारतीयों में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है। अगला इसमें ऑप्शन है, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए। तो क्या किया? यही गलत है। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए, ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बंगाल। जूट अथवा पटसन, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट 1866 ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, एम के सेन, मैडम भिकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906, 18 जुलाई 1905। तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1908, 1910, 1911, 1914। तो इसका सही आंसर है 1911। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो इसका सही आंसर बंबई, मद्रास, कलकत्ता, मैसूर। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन हुम यानी कि ए.ओ. हुम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जॉर्ज यूल। तो इसकी सही आंसर है एलन ऑक्टेवियन हुम यानी कि ए.ओ. हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन हुम, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव ए.ओ. हुम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश भर से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896, 1901, 1923, 1903। तो इसका सही आंसर है 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मुख्तार अहमद अंसारी। तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम है। वह वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर, हरिजन। तो इसका सही आंसर है केसरी। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? लक्ष्मी सहगल, एन.जी. रंगा, कन्नेगंती हनुमंतु, तिरुपुर कुमारन। तो इसका सही आंसर है तिरुपुर कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, यूसुफ बख्तियार, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। स्वदेशी राज लीग आंदोलन अथवा होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1919 को बेलगांव में, जबकि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार था, तो शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। इस आंदोलन की योजना मूलतः एनी बेसेंट ने आयरलैंड के उदाहरण के आधार पर बनाई थी, जिसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त के लिए सरकार पर दबाव डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम द्वारा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो इसका सही आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी वर्ष 1911 में भारत आए थे। उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। इसका वास्तुकार जॉर्ज बिटेट था। इसका शिलान्यास मुंबई के राज्यपाल ने 31 मार्च 1913 को किया था। इसका शिलान्यास जो मुंबई के राज्यपाल थे उन्होंने 31 मार्च 1913 को किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृता शेरगिल, राम किंकर, एम.एफ. हुसैन, अतुल डोलिया। तो इसका सही आंसर है अतुल डोलिया। प्रख्यात चित्रकार अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के सहयोग से, बल प्रयोग द्वारा, भारतीयों के सहयोग के बिना। तो इसका सही आंसर होगा भारतीयों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था खेड़ा, बारडोली, चंपारण, नमक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चंपारण। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1913 में कब 1917 में सन 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया। 1915, 1917, 1919, 1921। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका सही आंसर है 1919। 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली, होली। तो इसका सही आंसर है बैसाखी। जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सरदार उधम सिंह। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार, आम दंगे। तो इसका सही आंसर है आम दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीगें निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश राज, अतिवादियों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, कब? 1923 में CR दास एवं इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में। क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर है क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928 में, कब? 1928 में वर्ष 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनी अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पद यात्रा के साथ आरंभ हुआ। दिल्ली, बम्बई, साबरमती, दांडी। तो इसका सही आंसर है दांडी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930, जुलाई 1931, सितंबर 1931, नवंबर 1932। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सितंबर 1931।
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1924, 1926, 1930, 1932। तो इसका सही आंसर है 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस, जानकीनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, एस.एन. बोस। तो इसका सही आंसर है जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी। तो इसका सही आंसर है मोहन सिंह। 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी INA, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन डैश वर्ष में किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1943। तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1941, 1942, 1945, 1946। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सर पैथिक लॉरेंस, क्लेमेंट इटली। तो इसका सही आंसर है सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था? त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या फिर व्यापक अर्थ में देसी रियासत कहते थे। वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। कुल 565 में से केवल 21 रियासतें में ही सरकारें थी, यानी कि 21 जो रियासतें थी उसमें सरकारें थी। बड़ी रियासतों में हैदराबाद तथा कश्मीर रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर, पुदुकोट्टे। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 347, 490, 565, 418। तो इसका सही आंसर है 565। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर है 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है 1947। माउंटबेटन योजना द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह, आधी रात, दोपहर, मध्य। तो इसका सही आंसर है आधी रात। 15 अगस्त 1947 में भारत को मध्य रात आज़ादी प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय असेंबली में जनगणमन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह सुबह लक्ष्मी ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वह 26 जनवरी 1950 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डच राज्य था? भारतीय, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 1947, 1962, 1965, 1971। तो इसका सही आंसर है 1965। भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 युद्ध हुए जो निम्न प्रकार हैं। 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ, 1971 एवं 1999 में, जबकि वर्ष 1962 में, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है 1962। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए। 1947 में हुआ, 1965 में हुआ और 1971 में हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा भारत और पाक युद्ध नहीं हुआ, तो भारत पाक युद्ध 1962 में नहीं हुआ था क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1947, 1965, 1971, 1999। तो इसका सही आंसर है 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 से पहले की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? एलर्सली बिल्डिंग, बांसकोट, बिसरेगल लॉज, गॉर्टन कैसल। तो इसका सही आंसर है एलर्सली बिल्डिंग। एलर्सली बिल्डिंग जो शिमला में है, जो तत्कालीन सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा था, के समिट हाल में जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। शिमला समझौता पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 में किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो द्वारा। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वीन शी हुएंग, फाहिन, कजुएनजांग अथवा ह्यून टसेंग, ईजिंग। तो इसका दोस्तों सही आंसर है क्वीन शी हुएंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? गुइलिन, बीजिंग, शंघाई, गुएंजो। तो इसका सही आंसर है बीजिंग। चीन में निषिद्ध शहर मतलब फॉरबिडन सिटी बीजिंग शहर में स्थित है। यह मिंग वंश से क्विंग वंश के समय तक एक शाही महल था। इसे वर्ष 1987 में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? पेट्रा शहर, हागिया सोफिया, माचू पिच्चू, एक्रोपोलिस। तो इसका सही आंसर है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के बीच बसा इनकास सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू 15वीं शताब्दी तक बसा हुआ था। माचू पिच्चू को वर्ष 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और वर्ष 1983 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वर्ष 2007 को घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खपरी पिरामिड, मेनकाओ पिरामिड, खुफू पिरामिड, जेटफ्रे पिरामिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खुफू पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के प्रतीकयुक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? हायरोग्लिफिक्स, यूनिफॉर्म, हाइटाइट, जेपोटेक। तो इसका सही आंसर है हायरोग्लिफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस बार ध्वस्त किया गया था? 1999, 1989, 1982, 2000। तो इसका सही आंसर है 1989। दोस्तों इसका सही आंसर है 1989। 1989 बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसने 28 वर्षों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 यानी कि 1989 के बाद के सप्ताहों में इसे ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? स्ट्रैटेजिक युद्ध, फ्रेंच इंडोचाइना युद्ध, सेकेंड इंडोचाइना युद्ध, इंडो चाइना युद्ध। तो इसका सही आंसर है सेकेंड इंडोचाइना युद्ध, सेकेंड इंडोचाइना युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बर्मा। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसे वर्ष 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली। तो इसका सही आंसर है ताजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी। तो इसका सही आंसर है नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी? 1770, 1722, 1712, 1702। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्दी से सोचिए। तो इसका सही आंसर है 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन, होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? श्रीलंका, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, जापान। तो इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? विभिन्न सामाजिक वर्गों को क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ता है, उत्पादन से अलगाव की भावना को बढ़ावा देता है, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर है गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत बताया गया है मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति करता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी धर्म व्याख्या में गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।